बहर अरब के शुमाली साहिल पर वाक़ शहर कराची, जो पहले माहीगीरों की बस्ती हुआ करता था, आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती और कारोबारी मरकज़ है। माहीगीरी इस शहर का कदीम पेशा है। यहाँ समंदर से हासिल होने वाली मछलियाँ और दीगर सी फूड न सिर्फ अंदरूने मुल्क सप्लाई किए जाते हैं, बल्कि बैरून ममालिक भी एक्सपोर्ट होते हैं। कराची फ़िशरी से एक्सपोर्ट करने वाले ये हैं अहमद, जिनके आबाओ अजदाद भी इसी पेशे से वाबस्ता थे। मछलियों की एक्सपोर्ट और लोकल ट्रेडिंग के हवाले से जानते हैं अहमद से। हम यहाँ पर माल ऑर्डर के मुताबिक परचेज़ करते हैं, एक्सपोर्ट का भी और लोकल का भी। यहाँ से माल परचेज़ होता है अच्छी क्वालिटी का, फिर इसको हम लेकर जाते हैं, कटिंग करवाते हैं। कटिंग करवाने के बाद इसे पैक करवा कर मैं आपको पूरा तरीक़ेकार बताता हूँ कि हम किस तरीके से माल लेते हैं और किस तरीके से इसे पैक करते हैं और किस तरीके से आपके घरों तक पहुँचाया जाता है। ये है सुरमई, ये इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। ये इस वक्त हम लेकर इसको परचेज़ करी है। ये हमने अभी भाई से परचेज़ करी है। ये इसके प्राइस है 950 रुपये पर केजी। ये आप देख सकते हैं। एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास इस वक्त सुरमई और ग्रुपर अवेलेबल है। ये सुरमई है जी, इसका ऑर्डर है। ये हमारा एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पे माल पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो है वो एक्सपोर्ट करने का तरीक़ाकार क्या है? आप खुद एक्सपोर्टर हैं, तो आप यहाँ से किस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से मछली बाहर? हम अपने ऑर्डर्स के मुताबिक या यहाँ पर अवेलेबिलिटी के मुताबिक हम अपना माल यहाँ से परचेज़ करते हैं। परचेज़ करने के बाद उसके दो तरीक़ेकार है एक्सपोर्ट करने के। एक क्वालिटी वो होती है जो हम फ्रीज़ करते हैं, जो बल्क की क्वांटिटी, जो बल्क क्वांटिटी के अंदर आता है, जिसे हम फैक्ट्री के अंदर ले जाकर उसको ग्रेड वाइज सेपरेट करते हैं। फिर उसको एक प्रोसीजर से गुजारने के बाद उसके बॉक्स बनते हैं एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। इसके बाद फिर उसके ऑर्डर, जब वो कंटेनर हमारा फाइनल हो जाता है, तो फिर हम उसे एक्सपोर्ट के लिए बाय सी निकाल देते हैं। और दूसरी कैटेगरी ये होती है कि जो सेम डे कैच क्वालिटी होती है, जो माल अभी आया हुआ होता है, वो जस्ट मेरे ख्याल से कोई 8 से 12 घंटे पुराना माल होता है। वो क्वालिटी बाय एयर, मतलब वो जहाज़ के थ्रू पूरे दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट होती है। बेसिकली जो हम एक्सपोर्ट करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, वो दुबई है, कतर है, सऊदी अरेबिया है। इसके बाद आप यहाँ पर जॉर्डन है, इसके अलावा यहाँ बहरीन है। ये मिडल ईस्ट के वो कंट्री है जहाँ पर कोयत है। यहाँ पे मिडल ईस्ट के वो कंट्री है जिसको रोज़ाना की बुनियाद पे एक्सपोर्ट किया जाता है, और टन के हिसाब से वो मछली यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पे एक्सपोर्ट होती है, जिसके अंदर आप सुरमई है, गिस्सर है, अपना एक आती है डेंटेक्स जिसको कहते हैं ढाटी। इसके अलावा आप और कौन सी वाइट पम्फ्रे है, काला पॉपलेट है, ब्लैक पम्फ्रे है और झींगा है, जो सेम डे केज की बुनियाद पे बिल्कुल फ्रेश आता है। उसको बिल्कुल फ्रेश किया जाता है। और हमारे पास तीसरी कैटेगरी एक्सपोर्ट की वो होती है कि जिसमें लाइव चीज़ें एक्सपोर्ट होती है, जैसे लाइव मड क्रैब हो गए, लाइव लॉबस्टर्स हो गए, लाइव टॉप शेल्स हो गए, जिसको हम यहाँ पर मसल्स और सिप्पी कह सकते हैं लोकल ज़बान के अंदर, मूंगे। और ये हमारे पास 3 कैटेगरी होती है। और चौथी कैटेगरी हमारे पास एक्सपोर्ट की होती है ड्राई, जो सी फूड यहाँ पर डिमांड के मुताबिक यहाँ ड्राई किया जाता है, और ड्राई करने के बाद उसे कंटेनर बनाकर उसे एक्सपोर्ट किया जाता है। अच्छा, ये वो लोग जो मतलब अगर एक्सपोर्ट करना चाहें लोग, तो उनका उसका तरीक़ाकार क्या है एक्सपोर्ट करने का? एक्सपोर्ट करने के तरीक़ेकार, एक्सपोर्ट का तरीक़ेकार ये है कि आपको यहाँ पर MMD और कराची मर्केंटाइल से आप बोट्स के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। और एक यहाँ पे इदारा है मरीन डिपार्टमेंट, हेल्थ सर्टिफिकेट, उसके पास आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है, अपनी फैक्ट्री को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, अपने वेयर हाउस को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। वो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको वो आपका एक कोड देते हैं जिसको विबोक ID कहते हैं। वो उसके थ्रू आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। और ये सारे डॉक्यूमेंट और लाइसेंस आपको एक्सपोर्ट का लेना पड़ता है। एक्सपोर्ट के लाइसेंस भी 4 किस्म का लेना पड़ता है, फ्रेश का, लाइव का, फ्रोज़न का और ड्राई का। तो ये सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें, और ये लंबा तवील प्रोसीजर है। कौन सी मछली सबसे ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट होती है? यहाँ पर बाय सी के अंदर अगर देखा जाए तो रिबन फिश है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है कंटेनर की सूरत में बाय सी, जो हमारा साउथ एशिया की तरफ ज़्यादा यूज़ की जाती है, साउथ एशिया की तरफ। और अगर हम बाय एयर की बात करें तो बाय एयर के अंदर हमारे पास कोई 10 से 12 ऐसी कैटेगरी है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती है।
जो लाइव की सूरत में भी की जाती है और फ्रेश की सूरत में भी की जाती है। अच्छा, कितने अरसे तक मछली जो है वो सही रहती है? अब जो एक्सपोर्ट होती है मछली जहाँ ज़्यादा एक्सपोर्ट जो होती है वो उस मछली के टाइम पीरियड और ड्यूरेशन के मुताबिक हम उसे पैक करते हैं। उसकी पैकेजिंग का जो तरीक़ेकार होता है वो इस हिसाब से होता है कि अगर हमारी फ़्लाइट दुबई की है जो कि 3 घंटे या 2 घंटे की मुसाफत पे है तो हम उसे पैक उसके हिसाब से करते हैं, और अगर हमारे यहाँ से जो शिपमेंट कनाडा जा रही है तो हम उसे कम से कम 3 दिन के सेटिंग पे पैक करते हैं ताकि उसको ख़राब ना हो अंदर से। उसके अंदर ड्राई आइस यूज़ की जाती है, जेल आइस यूज़ की जाती है ताकि वो मछली जब वहाँ पर इस्तेमाल करे तो वो उसको इस्तेमाल के काबिल रहे और उसकी फ्रेशनेस बरकरार रहे, क्योंकि जहाँ पे क्वालिटी और फ्रेशनेस के ही पैसे। चलो एक पीस दे मेरे हाथ में दे। ये देखे आप क्वालिटी, ये ब्लैक पापलेट है। आपकी जो मच्छी ना उसके बिस्किट बनेंगे ना, उसकी बना। अच्छा जी, ये अहमद भाई ने इस वक्त जो ये मछली ली है ये वो तमाम है जो इसको ये ऑनलाइन सेल करते हैं। तो ये एक्सपोर्ट के साथ साथ लोकल एरिया में भी काम करते हैं। तो मतलब कराची में भी अगर किसी को मछली चाहिए, अच्छी ताज़ी मछली चाहिए, पूरे पाकिस्तान में भी, ना सिर्फ ये कि ये पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी जो मछली है ये सप्लाई करते हैं, यहीं से ख़रीदते हैं और फिर उसके बाद इसको जो है सप्लाई करते हैं। तो जो भी इनसे रब्ता करना चाहे, इनका नंबर भी जो है वो हम स्क्रीन पे दे देंगे, तो आपको स्क्रीन पे इनका नंबर भी आ रहा होगा। तो जो भी इनसे रब्ता करना चाहे वो बिल्कुल रब्ता कर सकता है। ये इस तरह से पैकेट्स में बना के और फिर उसके बाद ये देते हैं। ये हीरा है, रेड स्नैपर, सही। और ये कौन सी है? ये है कट रही है भी सारम। अच्छा जी, ये सारम है, और काला पापलेट कट रहा है, ये सुरमई है। ये सुरमई है, ये देखें सुरमई के ये इस तरह से पीसेस जो हैं बनाए हुए। तो जो पब्लिक की डिमांड होती है आप उसी हिसाब से बनाते हैं। अगर किसी कोई कहे मुझे फिंगर चाहिए तो आप फिंगर बना के देंगे उनको, जैसी आपकी कटिंग की चॉइस है। सही। अच्छा भाई, जिस तरह की मछली चाहिए होगी उस तरह की मिल जाएगी। सही सही सही। अच्छा, अमूमन आप जो है वो कितने ऊपर वो रखते हैं? जैसे कि अगर कराची में किसी को चाहिए मछली, ऑर्डर है हमारा 3 किलो जिसके अंदर डिलीवरी फ्री है। अच्छा जी, मिनिमम ऑर्डर जो है इनका वो 3 किलो है और उसमें डिलीवरी जो है वो फ्री है। रोज़ के रेट होते हैं और रेट्स वगैरह जो है वो तमाम चीज़ें आप नंबर के ज़रिए इनसे मालूम भी कर सकते हैं। तो चलें जी, ये इस वीडियो को एंड करते हैं और ये वो डाल देना ना मज़ीद जो है वो। अच्छा जी, वीडियो को एंड करते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में या किसी नेक्स्ट मार्केट में। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने सारी फ़िश परचेज़ कर दी है। अब परचेज़ होने के बाद ये क्लीन हो गई है, साफ़ हो गई है। साफ़ होने के बाद इसके पैकेट्स बन गए। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसको किस तरीके से पैक कर कर उनकी लोकेशंस पे पहुंचाया जाता है जहाँ जहाँ की डिमांड होती है ना। ये आप लोगों के लिए ये है और आप लोगों के घर के लिए ये इसके अंदर ये रेड स्नैपर है। ये रेड स्नैपर इसके अंदर देखिए आप, बिल्कुल जिस तरीके से हमने ली इसी तरीके से पैक करवाई और उसी तरीके से हमने इसको पैकेट में डाला। इसके अंदर कोई हाथ नहीं लगे हुए, ये बिल्कुल साफ़ सुथरी मछली है और जिस तरीके से कटी इसी तरीके से इसके बैग्स में आ गई। अब ये पैक हो गई है और इसको पैक करने के बाद आपके घरों तक इसी तरह पहुंचाई जाएगी। अगर आप भी ऑर्डर देना चाहते हो और मुझसे रब्ता करना चाहते हो और इसी तरह की मछली अगर अपने घर पे मंगवाना चाहते हैं तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन पे है और मेरा नंबर है 03332424 नूर फिशरीज़। ये सुरमई है, ये सुरमई है, इसके आप पिक्चर ले सकते हैं। ये देखें, ये सुरमई पैक हो गई। इसके बाद ये सारम है, उसको उसमें डालो बेटा। इस पैकेट में ये लीक नहीं होती है? नहीं, ये लीक भी नहीं होती है और इसके ऊपर अभी एक रैपिंग चढ़ेगा, टेप चढ़ेगा। उस टेप से ये बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी। अगर इन केस इसको रात को 2 बजे 3 बजे भी खोला जाए तो भी ये इसी तरह फ्रेश रहेगी जैसे कि हमने इसे अभी पैक किया है। ये आप देख ले, तीसरा कार्टन है और इसके बाद बाकी भी हमारे ऑर्डर्स है जो डिस्पैच के होने के लिए रेडी है।
मैं कब से बोल रहा था। इसको किस तरीके से पैक कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल है? इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जो मछली आपके सामने ली है उसको एक क्लिपिंग बैग के अंदर डाला है। इसके बाद इसके अंदर आइस लगा के थर्माकोल बॉक्स में इसको पैक कर दिया गया है और इस लोकेशन के थ्रू ये आपके ऑर्डर के थ्रू आपके घर पे पहुंचाई जाएगी। वो दिखाओ। अच्छा, इस कंडीशन में जो मछली है वो कितने अरसे तक रह सकती है? इस कंडीशन में ये 5 से 6 घंटे इससे कुछ भी नहीं होता इस बॉक्स के अंदर। हम इसी बॉक्स के अंदर, इसी पैकेट के अंदर इसे यहाँ से हैदराबाद भी भेजते हैं और इसके अंदर अगर इसकी बॉक्स की कैपेसिटी बड़ी कर दे और इसी तरह की बर्फ़ लगा दे तो ये लाहौर और पिंडी तक भी पहुँच सकती है, इस्लामाबाद तक। अच्छा, डिलीवरी चार्जेस क्या है? हमारे मिनिमम ऑर्डर 3 किलो है और 3 किलो से अगर कम मंगवाना चाहते तो आपको डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे और 3 किलो से ज़्यादा है तो डिलीवरी चार्जेस फ्री है। और जो मछली के प्राइस है उसके अंदर इसके अलावा और सारी सर्विसेज उसी के अंदर इंक्लूड है और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मछली खरीदने के जो उसके चार्जेस हैं वो हैं, फिर कटाई के चार्जेस हैं? कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ मछली के प्राइस एक लिस्ट आपको दी जाएगी। उस प्राइस लिस्ट के मुताबिक जो प्राइस लिस्ट है वो रोज़ के फ्लक्चुएशंस रेट्स होते हैं, डेली की प्राइस लिस्ट होती है। उस प्राइस लिस्ट के मुताबिक जो आपने रेट दिया उसके हिसाब से मछली का वज़न होता है। वो वज़न के हिसाब से आपके चॉइस के मुताबिक उसे हम कट करवाते हैं, उसे क्लीन करवाते हैं और क्लीन करने के बाद आपको पहुंचाई जाती है। इसे वॉश भी नहीं करते, हम बिल्कुल साबुत मछली लेते हैं, कटवा कर आपको डाल दी जाती है ताकि आप उसे घर के अंदर खुद ओपन करें, खुद अपने सामने वॉश करके इसे फ्रीज़ कर ले या उसे बनानी है तो आप कुक कर लें। अच्छा, ये तरह का मैं दिखा दो हीरा। ये बॉक्स यकीनी तौर पर पूरा पैक हो चुका होगा। बिल्कुल। ये कितने घंटे सर्वाइव कर जाएगा? ये इस पोजीशन के अंदर ये से 7 से 8 घंटे कुछ भी नहीं होता। हम वैसे तो नॉर्मली इसे आधे से 1 से 2 घंटे में इसे होम डिलीवर्ड करवा देंगे, लेकिन इन केस अगर कोई क्लाइंट आपके घर पे मौजूद नहीं है तो वो अगर रात को इसको 2 बजे 3 बजे भी खोले, अगर इस वक्त अगर रात के 8 बज रहे तो ये रात को 2-3 बजे तक भी सर्वाइव कर जाएगा। वो हीरा दिखा इनके वाला साबित, इसके ऊपर ये देखेंगे ये फ़िश है। एक और उठा हीरा। दंदिए का एक निकाल, साबुत खोल के निकाल के यहाँ किताब बना। ये आप कटिंग देख सकते हैं। ये भी बता दे किस किस्म की कटिंग होती है यहाँ पे रख, ये देखें। ये कटिंग रिक्वायरमेंट भी होती है? ये एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट है। जा रही है एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट हो। जी बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं। दंदिया ये है दंदिया। और वो फिंगर फिश दिखाओ, वहाँ डाल दे, तो जो हटा दे। ये फिंगर फिश है, ठीक है।